Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. Hello everyone, welcome back to Olive Board in another video of government scheme, and in this video we are going to cover Muskaan initiative which is work under the Ministry of Health and Family Welfare. Recently मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था पोर्टफोलियोज का। तो रिसेंटली 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया है, जिनमें से जेपी नड्डा जी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिया गया है और हम उन्हीं की मिनिस्ट्री की एक स्कीम पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की सभी स्कीम्स पे हमने डिस्कशन किया है। प्लेलिस्ट में सभी की सभी स्कीम्स अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हैं क्योंकि ये सारी स्कीम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए एज वेल एज आपके इंटरव्यूज के लिए। ओके है। इसके अलावा कैबिनेट जो पोर्टफोलियो अनाउंस हुआ है वो रिसेंटली हुआ है आपका जून मंथ में, तो आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपको पोर्टफोलियो से मिलेंगे। तो आप 30 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स की जो भी मिनिस्ट्री है उनको आप याद कर सकते हैं। मैंने ट्रिक से उस वीडियो को कवर किया है, प्ले लिस्ट में आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दी है मैंने आपके टेलीग्राम से, सिंपली आप सर्च कीजिएगा करेंट अफेयर विद पूजा मैम, तो आप मेरे टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे और इन क्लासेस की पीडीएफ को इजिली डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द मुस्कान इनिशिएटिव। क्या है ये इनिशिएटिव, कब इसे लॉन्च किया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इंसेंटिव मॉडल क्या है, सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे प्रोवाइड करेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुस्कान इनिशिएटिव। मुस्कान इनिशिएटिव के रिगार्डिंग आपके पास 4 स्टेटमेंट है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। यहाँ पे पेयर दिया हुआ है, आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टू रिड्यूस प्रिवेंटेबल मॉर्टिलिटी एंड द मॉर्बिडिटी ऑफ चिल्ड्रन बिलो द 12 ईयर ऑफ एज। Second, all the pregnant women and the sick infant up to the 1 year of the age attending public health facilities are entitled to the free services, drugs and consumables. To provide child-friendly services to the newborn and the children in the human and the supportive environment. And fourth one is, it is an intensified program to bring undiluted focus on the promotion of the breastfeeding and the other infant and young child feeding practices. तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द मुस्कान इनिशिएटिव, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आपको आंसर नहीं पता तो भी टेंशन की जरूर बात नहीं है, आप वीडियो को एंड तक देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। ओके है। क्लास की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे आपको एक यूट्यूब पीडीएफ बंडल कोर्स मिलता है, वहां पर आपको सभी की सभी गवर्नमेंट स्कीम्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो की लिंक को शेयर कर देंगे प्लीज एंड सब्सक्राइब कर लेंगे अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो आपका सेबी एग्जामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसलिए आपके फेज 1 एंड फेज 2 एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जो कि लाइव है। ठीक है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको 50+ मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे विजिट करके डेफिनेटली इस क्रैश कोर्स को अनवेल कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द स्कीम। सो मुस्कान स्कीम वाज लॉन्च इन 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर to provide high quality and safe child friendly services in the public health facilities and contribute to the preventable newborn child mortality and the morbidity. So सिंपल सी बात है, 2021 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। जो हमारे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है उनमें जो आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है और डिलीवरी के समय कई बार इन्फेंट की डेथ हो जाती है या फिर जो बच्चा होता है वो बीमार होता है, उसको कोई डिसीज होती है जिसको हमें प्रिवेंट करना है प्रॉपर वैक्सीनेशन के जरिए। तो हमारा टारगेट है कि हमारी कंट्री का जो IMR है उसे हमें रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर जो चाइल्ड है उसको हमें क्या, एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है और एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है इन द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी सेंटर में, ये इसका एजेंडा है। ठीक है, तो मुस्कान इज अ न्यू क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। ये क्या है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव है। किसकी क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है, तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज की क्वालिटी हमें इंप्रूव करना है। वहां पर जो भी आपके टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, वो सही है कि नहीं है, इन सारी चीजों को चेक करना और उसके बाद सर्टिफिकेशन देना इसका काम होता है। ठीक है, तो मुस्कान इज अ न्यू क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव फॉर द पेडियाट्रिक एज ग्रुप 0 to 12 ईयर
within the existing national quality assurance standard framework. ओके, इसका एजेंडा आपको क्लियर है कि जो आपका 0 से लेकर 12 ईयर तक के एज ग्रुप के चाइल्ड्स हैं, उनको एक चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज और सेफ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जिससे हम IMR को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, इतनी चीजें। अब अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस प्रिवेंटेबल मॉर्टेलिटी एंड द मॉर्बिडिटी अमंग चिल्ड्रन बिलो द 12 ईयर ऑफ द एज। पहला ऑब्जेक्टिव ये है, जो कि आपके क्वेश्चन में भी मेंशन था। टू इनहांस क्वालिटी ऑफ केयर एज पर द नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस एंड द प्रोटोकॉल्स, to provide child friendly services to the newborn and the children in the human and supportive environment। ये भी आपका क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, to enhance satisfaction of the mother and family seeking health care for their child। तो ये इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिलेंगे। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि हमारे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर्स हो या आपके पब्लिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स हो, उनमें आप जो भी डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, आप जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो वो सही है कि नहीं, इसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है। इसके अलावा आपके जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें कैसी हेल्थ केयर फैसिलिटी है चिल्ड्रंस के लिए, क्या अलग से हेल्प डेस्क है, क्या अलग से वैक्सीनेशन मॉड्यूल आपने लॉन्च कर रखा है, क्या आप कैपेबल है मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए। तो इन सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे चेक किया जाता है। उसके बाद इन पब्लिक हॉस्पिटल्स को बेसिकली सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जिसको हम मुस्कान सर्टिफिकेशन कहते हैं, या इनको हम कहते हैं कि ये मुस्कान सर्टिफाइड हॉस्पिटल है। सिंपल सी बात है। ठीक, चलो अब यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखते हैं तो 4 लेवल पे, ये 4 लेवल पे काम करता है। फर्स्ट नंबर पे आता है नेशनल लेवल। ठीक है, तो प्राइमरी रोल ऑफ द सेंट्रल क्वालिटी सुपरवाइजरी कमिटी इज टू प्रोवाइड ओवरऑल गाइडेंस, मॉनिटरिंग एंड द mentoring of the quality assurance efforts under the various program and initiative। तो यहाँ पे नेशनल लेवल पे कमेटी होती है, जिसको हम सेंट्रल क्वालिटी सुपरवाइजरी कमेटी के नाम से जानते हैं। प्रोवाइड करता है गाइडेंस, मॉनिटर करता है और अश्योर करता है आपके इक्विपमेंट्स को, आपकी सर्विसेज को। फिर स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे आपके जो भी हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, उनको उनकी क्वालिटी चेक करना, जिसके लिए स्टेट क्वालिटी अश्योरेंस कमेटी को सेटअप किया गया है। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इज टू ओवरसीज क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटीज इन द स्टेट इन अकॉर्डिंग विद द नेशनल एंड स्टेट गाइडलाइंस। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सेम फैसिलिटी देखने को मिलती है, तो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी अश्योरेंस यूनिट को सेटअप किया जाता है। ठीक है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी अश्योरेंस कमेटी के अंदर काम करती है, जिसका काम क्या है? जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सबकी क्वालिटी को अश्योर करना। ठीक, फिर आता है आपका फैसिलिटी लेवल। तो द फैसिलिटी लेवल टीम कंप्राइजेस ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट और द फैसिलिटी इंचार्ज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, नर्सिंग इंचार्ज, ये सारे जो है इसके पार्ट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपका जो हर एक हॉस्पिटल है उसको क्वालिटी अश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होती है। तो इस तरीके से ये 4 आपको 4 लेवल पे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है? तो आपका पहले क्या हुआ? इंटरनल असेसमेंट हुआ, क्वालिटी चेक हुआ। क्वालिटी चेक होने के बाद आपका नाम भेजा गया रिकमेंडेशन फॉर द सर्टिफिकेशन। ठीक है, सर्टिफिकेशन के लिए रिकमेंडेशन दिया गया, तो स्टेट लेवल, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से असेसमेंट किया, स्टेट लेवल असेसमेंट सर्टिफिकेशन के पास पहुंचा। इन्होंने अगर अप्रूव करके आगे फॉरवर्ड किया तो एप्लीकेशन किसके पास जाएगी? डायरेक्टर के पास, आपका जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके डायरेक्टर के पास, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड होगी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे रिकमेंडेशन सर्टिफिकेशन की आपकी यहाँ से भी, इस रूट से भी आ सकती है। और फाइनली जब असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, क्वालिटी चेक हो जाएगी, तो आपका सर्टिफिकेशन इशू कर दिया जाएगा। हमको इस मॉडल पे इतना फोकस नहीं करना, बस हाँ इतना पता होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से हमारा सर्टिफिकेशन इशू होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंसेंटिवाइजेशन। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनको इंसेंटिव दिया जाता है 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज फॉर द ईच डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली ऑन अचीविंग नेशनल सर्टिफिकेशन एंड द कंप्लायंस टू द फैसिलिटी लेवल टारगेट। तो अगर आपने इस सर्टिफिकेशन को अचीव किया है तो उस केस में आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो 25% जो आपका इंसेंटिव है वो किस में जाएगा? जो एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, वो नर्सेज हैं और अदर जो आपके एम्प्लॉय या स्टाफ वर्क करते हैं उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। एंड रिमेनिंग जो 75% ऑफ द अमाउंट है वो ब्रांडिंग एक्टिविटीज हो गई या अदर जो वर्क पेंडिंग है, अदर कोई फैसिलिटी रन हो रही है ऑलरेडी हॉस्पिटल में जिसके लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो बचे हुए 75% जो अमाउंट है वो उस पर्टिकुलर फैसिलिटी में इस्तेमाल किया जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस स्कीम। तो बहुत आसान सी, बहुत छोटी सी स्कीम है, ज्यादा कुछ याद रखने के लिए नहीं है। बट हाँ, आप एक अच्छा आंसर राइटिंग की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IMR और MMR को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप मुस्कान इनिशिएटिव को डेफिनेटली रख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी स्कीम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्कीम के साथ। थैंक यू।